नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सफलतागंज में। तो साथियों, हम लोग परसेंटेज में जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसी के आगे आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार पहले हम थोड़ा सा रिवीजन की तरफ जाएंगे कि आखिर हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो साथियों, मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, बेसिक सी कुछ बातें, जैसे कि उसमें था कि यदि किसी भिन्न को परसेंट में चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज करेंगे, और यदि किसी परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था देख लीजिए एक बार। मान लीजिए आपके पास कोई 20% दे रखा है, कोई संख्या 20% दे रखी है और आपसे कहा जाए कि इसको भिन्न में बदलिए। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही भिन्न में बदलना होगा मतलब परसेंट हमको हटाना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंट जैसे ही हटेगा परसेंट बराबर 1/100, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ से जैसे परसेंट हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या होगा, 1/100 लिख देंगे, जैसा कि परसेंट की वैल्यू आपको मैंने उस दिन बताई थी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा, 2 से काट देंगे 5, यानी कि 1/5। कहने का मतलब जो 20% जो भिन्न थी हमारी वो कितना हो गई, 20% जो हमारा परसेंट में दे रखा था वो हमारा भिन्न में निकल के कितना आ जाएगा, 1/5। अब इसी को थोड़ा सा मान लीजिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/5 भिन्न को परसेंट में चेंज करिए, तो मैंने आपको दो बेसिक बातें बताई थी कि जैसे ही आपको परसेंट लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और साथ में परसेंट लग जाएगा, और जैसे ही परसेंट को हटाना होगा तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे या 1/100 से गुणा कर देंगे, बात वही। तो यहाँ पर हमें देखिए करना क्या है, इसके साथ में परसेंट लगाना है। तो हमने बताया जब परसेंट लगेगा तो उसके साथ में क्या होगा, 100 से गुणा भी होगा और साथ में परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 20% निकल के आएगा, जैसा कि अभी पहले हमने ऊपर इसी क्वेश्चन को 20% को भिन्न में बदला था और यहाँ पर हमने भिन्न को परसेंट में बदला, तो चीजें बिल्कुल एक जैसी निकल के आएगी। कहने का मतलब आपको दो तरीके मैंने कल बताया था कि यदि परसेंट बनाना होगा तब आप क्या करेंगे और यदि भिन्न बनाना होगा तब आप क्या करेंगे। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि यदि किसी के सापेक्ष आपसे पूछा जाए कि यह संख्या दूसरी संख्या के सापेक्ष कितना है या उसके सापेक्ष कितना अधिक या कितना कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक मान लीजिए क्वेश्चन है, आपसे कह दिया जाए 10-20 का कितना परसेंट है। मैंने एक ये बताया था कि जब सीधे उसके सापेक्ष पूछ दे कितना परसेंट है, और या कभी कभी पूछ देता है कितना कम या अधिक, तो मैंने बताया था जब इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो आपको सीधे 10 बताना है 20 का, तो का शब्द जिसके साथ लिखा होगा उसको हमेशा नीचे रखते थे और 100 से गुणा करके ये हमारा आंसर हो जाता था। इसी तरीके से यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कह दे 20-10 का कितना परसेंट है, तो हमने आपको बताया था 20-10 का कह रहे ना, 10 नीचे रख देते हैं, गुणे में 100। ये मैंने दो बातें आपको बताई थी। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह देता 10, थोड़ा सा और कम करता, कहता 10-20 से 20 से कितना अधिक या कम, अधिक या कम की बात कर रहा हूं, तो मैंने बताया था इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर कितना जाएगा 10। अब यहाँ 20 से कम है ना, तो 20 से कम है तो 20 रख देंगे, गुणे 100, ये आपका परसेंट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कह देता ये कम वाला हो गया, अगर अधिक वाली बात करता 20-10 से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों का अंतर निकालेंगे 10। अब देखिए यहाँ 10 से कह रहा है तो यहाँ पर हमने 20 रखा था क्योंकि 20 से वो हमें तुलना कर रहा था, तो 20 के सापेक्ष बताना था, यहाँ पर किसके 10 के सापेक्ष बताना है, तो हम 10 को नीचे रखेंगे, गुणे में 100। 10 के सापेक्ष बताना है, सात शब्द और का शब्द, दो बातें मैंने बताई थी, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है, तो ये दो बातें थी कि जब भी हमें अधिक या कम की बात करेगा तो पहले अंतर निकालेंगे, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको नीचे रख के 100 से गुणा करके आप परसेंट बदल देंगे। जब यहाँ पर देखिए 20-10 से अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो पहले देख रहे हैं अधिक है 10, और किससे 10 से, यानी कि 100% अधिक है। समझ में आ गई बात, ये हमने कुछ बेसिक बातें बताई थी। अब देखिए थोड़ा सा इसी पे जो परीक्षाओं में आपकी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे एक नजर डालते हैं।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है किसी एक घंटे का, क्वेश्चन है आपका किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना % है। देखिए साथियों, ये आपका आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पर 2 समझाए, 10 और 20, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें 1 घंटे की बात कर रहा है, 1 घंटे का, यानी का शब्द इसके साथ लगा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है कि जो तुलना इसकी कर रहा है, जो हमें इसका मान जो बताना है % में, वो इसके सापेक्ष बताना है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ मिनट और सेकंड में समय दे रखा है। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, मिनट समय वाला हो, तो हम दोनों की यूनिट सेम कर लेंगे। अगर ग्राम किलोग्राम वाला हो तब भी हम क्या करेंगे, इन दोनों की यूनिट सेम करना होगा। अगर आप ऐसे ही धर देंगे या यूनिट ऐसे ही रख देंगे वहां पे उठा के, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। देखिए अब क्या करना है हमें, पहले 1 घंटे को हम क्या करेंगे सेकंड में, यहाँ पे मिनट और सेकंड दोनों यूनिट है, तो हम ऐसा करेंगे सबको सेकंड में बदल लेंगे। तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो आपको पता है 1 घंटे में जो मिनट होते हैं कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और आपको पता है कि प्रत्येक मिनट में जो सेकंड कितने होते हैं, 60। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3600 सेकंड। यहां से पता चला कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। इसी तरीके से हम देखेंगे 1 मिनट जो दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है, तो हमें पता है 1 मिनट में ये 60 सेकंड होंगे और उसके साथ में ये 12 सेकंड और हमको दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 सेकंड इसमें और ऐड कर देंगे। तो ये टोटल कितना सेकंड निकल के आ जाएगा, 72 सेकंड। तो साथियों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, अब आगे हम आते हैं % की बात करते हैं कि किसके सापेक्ष हमें बताना है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 घंटे के सापेक्ष, 1 घंटे का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 72 सेकेंड 1 घंटे का। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड का कितना % है, यही तो कर रहे थे अभी तक हम लोग, का कितना % है, 100% है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 72, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 36 एक बार जाएगा, ये 2 बार, तो यहां से निकल के आ जाएगा 2%। कहने का मतलब हमारा आंसर निकल के आ गया 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना % है, 2% है। समझ में आ गई हो बात सभी को, तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 2 घंटे या 2 घंटा 1 दिन का कितना % है। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है 2 घंटा 1 दिन का कितना % है। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट है वो दिन में दे रखा है और यहाँ पर घंटे में दे रखा है। तो हम देख पा रहे हैं अगर दिन को घंटे में बदल लें तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें करना क्या, देखिए आप 2 घंटा दे रखा है। अब एक दिन में आप सभी लोगों को पता होगा कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ये तो सभी को पता होगा। तो अब देखिए अब हमें करना क्या है, 2 घंटे 1 दिन का, तो हम 2 घंटे 1 दिन का, तो एक दिन में कितने 24 घंटे, कितना % है, 100 से गुणा करेंगे, % का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 बार जाएगा, 12 बार जाएगा और ये आ जाएगा आपका 100/12। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, तो इसको हम 4 से काट देंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा और इसको 4 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब ये हमारा निकल के आ गया 25/3। अब इसको हम आगे और सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन आपके पास यही है। यदि ऑप्शन ये नहीं है तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अधिकतर जो आपके पास % में ऑप्शन होंगे वो दशमलव में कभी नहीं होंगे, या तो सही बटे में होंगे या फिर ऐसे इसको
कर दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते तो हम 25 को क्या करते 3 से डिवाइड करते, 8 बार जाता 24, 1 बचता तो 8 सही 1/3। अगर ऑप्शन में आपके पास ये होता तो आप यहाँ तक के कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर यही पाया जाता है कि दशमलव में कभी आंसर नहीं, तो दशमलव में करने की कोशिश ना करिए, या एग्जाम जब देते समय सर्वप्रथम आप ऑप्शन की तरफ नजर डाल लीजिए, नहीं तो आप दशमलव में निकालेंगे, बाद में पता चलेगा कि नहीं तो सर भिन्न में दे रखा है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग साथ में ही क्वेश्चन लिखते चलें, क्योंकि इतना समय नहीं दे पाएंगे, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी आप लोगों को देखने में भी, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है सभी का। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1% के आधे को दशमलव भिन्न में बदलो। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1% के आधे को दशमलव भिन्न में बदलो। ये आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, या भिन्न में कैसे बदलते हैं, या परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 1% के आधे को, तो पहले हम क्या करें 1% का आधा पता कर लें, या आप क्या करें 1% को पहले आप दशमलव भिन्न में बदल लीजिए, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, भाई आधा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1% को हम लिख सकते हैं 1/2%, क्योंकि आधे की बात कर रहा है, और मैंने आपको बता रखा है कि 1/2, और जैसे ही परसेंट का चिन्ह हटेगा तो हम क्या करेंगे 1/100 से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे। अब देखिए आप या तो इसका गुणा कर लें तो 1/200 हो जाएगा, नहीं तो आप सीधे 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। अब 0.5 को हमें डिवाइड किससे करना है 100 से। आपको पता है किसी भी संख्या को यदि हम 100 या 10 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितने संख्या के साथ जीरो लिखे होते हैं उतने ही जीरो पहले यहाँ पर दशमलव लग जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 जीरो है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 जीरो लगाने के बाद आप ना आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो जाएगा 0.005। तो समझ में आ गया होगा सभी को, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि 5:4, क्या कह रहा है 5:4 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। अब देखिए ये रेशियो का भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि अनुपात चैप्टर का भी है, और यहाँ पर परसेंट की बात कर लिया है तो ये परसेंट का भी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो एक से अधिक चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछने से वो 2 टॉपिक्स आपके पता कर सकते हैं कि आपको रेशियो आता है, परसेंट भी आता है, दोनों चीजें इसमें पूछ ली गई। देखिए अब आपको पता है कि जब भी रेशियो में कोई संख्या लिखी होती है उसका मतलब होता है कि 5/4, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। अब देखिए 5/4 हो गया, कह रहा है इसको प्रतिशत में बदलिए, तो मैंने आपको बता रखा है इसके साथ में कुछ नहीं करना, आपको परसेंट ही तो लगाना है। तो मैंने बता रखा था कि परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करने के बाद परसेंट का चिन्ह लग जाएगा, बहुत ही इजी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा और। तो कितना निकल के आ गया 125%। बहुत ही आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, अगर हम लोग बेसिक से सीख लिए हैं तो बहुत आसानी से कर दिए। जो लोग हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखें तो वो लोग देख लें और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। एक बार फिर से कहना चाहेंगे साथियों, नोट्स बनाते चलिए ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएं। बाकी ऐसे वीडियो देखेंगे दिमाग में चढ़ जाएगा, समझ में आ जाएगा, उसके बाद जैसे कुछ दिन बीतेंगे आपका दिमाग से फिर उतर जाएगा। तो नोट्स बनाते रहिए, एग्जाम के पहले एक बार पलट के देख लेंगे तो चीजें बिल्कुल फिर से रिवाइज हो जाएंगी कि हाँ ये हमने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, y का 90% x है तो x का कितने प्रतिशत y है। आपका अगला क्वेश्चन है, y का 90% यदि x है तो x का कितने परसेंट y है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये एक इक्वेशन दे रखी है, y का 90% बराबर है किसके, x के, और हमको बताना क्या है, x का कितने परसेंट y है। ये चीज आपको पहले से पता है, सभी लोग समझ लिए कैसे क्या करना है। तो यहाँ से हम अगर x और y का मान पता कर ले तो आसानी से ये हम बता सकते हैं ना, x का कितना परसेंट y है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि हमें x और y का मान कैसे पता होगा। तो देखिए y का हमने आपको बता रखा था, जब भी का शब्द लगा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, गुणा का चिन्ह। अब देखिए y का 90%, यदि y का 90% निकालना है तो आप 90/100। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर है किसके, x के बराबर है। अब देखिए या तो आप समझ पा रहे होंगे, पक्षांतर करना अगर पता होगा तो ये x के साथ में कुछ नहीं होता तो एक मान लेते हैं, x आपका y के नीचे आ जाएगा, और ये गुणा में संख्या जब उस तरफ जाएगी तो संख्या पलट जाएगी। और अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में करना चाहें, विस्तार तरीके से करना चाहें, तो मान लीजिए यहाँ पर एक होता ही, मानना क्या उसमें, जब कोई संख्या नहीं होती एक मान लेते हैं, बट्टे में एक और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर 9y है तो ये हो जाएगा 9y बराबर का 10x। ये बात समझ में आ गई वो सभी को। पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए जब भी पक्षांतर करते हैं तो यहाँ गुणे में जो है ये गुणे में है, अब y बटे x इधर आ जाएगा, जब गुणे में है तो इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा, और यहाँ पर 9 इस तरफ गुणे में है, जब इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये आपको सभी को पता होगा कि पक्षांतर कैसे करते हैं। जब भी संख्या गुणे में होती है तो बराबर के उस तरफ जाती है तो भाग में हो जाती है, और यदि संख्या प्लस में होती है तो बराबर के उस तरफ जाती है तो माइनस में होती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है। ये सभी को पता होगा। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल गया y का मान और x का मान, दो बातें पता हो गई। अब ये दो बातें पता हो गई तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, x का, यानी का शब्द किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ। तो सीधे आपको क्या करना है, 10/9, x का कितना परसेंट है, 100% है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1000 हो जाएगा बटे 9। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास ये नहीं है, अगर ये ऑप्शन में होता तो हम इसको ही सीधे लगा देते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं, इसको और थोड़ा सा सरल किया गया है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दशमलव भिन्न में है, वैसे अक्सर नहीं पाया जाता है लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 से एक बार जाएगा, 9 1 के 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 जाएगा, फिर 1 बचेगा, इसी तरीके से दशमलव लगा के फिर 1 होता रहेगा। तो हम सीधे दशमलव की एक संख्या के बाद आंसर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है। तो समझ में आ रही होगी बात सभी को बेहतर तरीके से। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। एक एक चीज बहुत अच्छे समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देखिए क्वेश्चंस आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है, या कभी कभी पूछ देता है कि वह कौन सी संख्या है जो 20 से 40% अधिक है, या 30 से 60% अधिक है, या कितना कम है या कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि कोई संख्या 100 है, या आपसे कह दिया जाए कि आपके पास 100 रुपए हैं, और यदि आपसे कहा जाए कि आपके पास 100 रुपए हैं तो इससे 20% अधिक क्या होगा, या कोई संख्या 100 है उससे 20% अधिक क्या होगा। तो हमें पता है कि 100 तो मेरे पास पहले से ही संख्या दे रखी है, अब इससे 20% अधिक का मतलब हम 20% निकाल के इसी में ऐड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि ना 20% अधिक कितना होगा। तो एक तो आप लोग ये तरीका कर रहे होंगे कि सर 20% निकाल लेंगे, यहाँ से 20% इसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इसको हम 100 में जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 120। एक तो ये, और एक बात मैंने आपको सबसे पहले एक क्लास में बताया था कि कोई भी संख्या
कोई भी यूनिट जब तक वह स्वतंत्र है, किसी से हम किसी के सापेक्ष बात नहीं करेंगे, तो वह सदैव 100% होती है। क्या होती है? 100%। यदि यह 100% पहले से है भाई, जब तक किसको हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक तो 100% है। अब यदि 100% है, आपसे कह दिया जाए कि 20% अधिक क्या होगी, तो 100% ये है तो इसका 20% अधिक क्या हो जाएगी भाई, 20% और बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 120%। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब यदि आपसे किसी संख्या को बढ़ाने की बात करेगा या अधिक की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, 100% है, जितना अधिक की बात करेगा 100% में उतना जोड़ देंगे। तो यहाँ से अगर हम 20% अधिक की बात करें तो हमें पता है जो 100 है ये पहले से 100% है, तो इसका 20% अधिक क्या होगा भाई, 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए परसेंट है तो परसेंट, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 का हम सीधे क्या करेंगे 120% निकाल देंगे। सभी को परसेंट निकालना पता है। 100 संख्या हमारे पास पहले से थी जो कि 100% थी, अब 20% अधिक निकालना है तो हमें ये सब नहीं करने की जरूरत है। हम सीधे क्या करेंगे 20% 100 में ऐड कर देंगे तो सीधे 120% की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए यहाँ से निकल के आ गया आसानी से 120%, 120 रुपये सर, जो भी यूनिट हो रुपए है तो रुपए, संख्या दे रखी है तो 100, 120। समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वो और चेंज करें, आपसे कह दें कि 20% कम क्या होगा भाई, अभी तक हमने अधिक की बात की, अब 20% कम की बात कर रहे हैं। तो 20% कम की अगर बात करेगा तो हम क्या करेंगे भाई, हमने आपको बता रखा है कि ये 100% है। जब 100% है 20% कम होगा तो जाहिर सी बात है 100% में से 20 माइनस हो जाएगा। जैसे कि अभी तक हम लोग प्लस कर रहे थे अधिक में, तो कमी में क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 100 का 80% निकाल देंगे। साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई 100 का अगर 20% कम कर देंगे तो सीधे 80 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने 100 संख्या मान ली है, तो बहुत आसानी से सर आप तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें करने की क्या बात है। मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, बाकी कोई भी डिजिट हो, मान लीजिए आपसे कह दे कि 80, कोई संख्या 80 है और आपसे कह दे 80 का 20% अधिक क्या होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका 100% है, 20% अधिक की बात करेगा तो 120% इसका निकाल देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 96। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर अभी 100 से 20% कम 80 था, तो 80 से 100 अधिक कितना होगा, 100 होना चाहिए 20% अधिक। भाई 100 से 20% कम 80 है, तो 80 से 20% अधिक भी 100 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम तुलना 100 से कर रहे थे और यहाँ पर आपको 80 से बढ़ाना है, मतलब 80 से बढ़ के 20% जाना है। यहाँ पर हम 100 से कम कर रहे थे। समझ में आ रही बात, ये चीज कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे सर 100 था, यहाँ पे 96 96 कैसे आ गया। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से मान लीजिए इसी 80 को आपसे कह दिया जाए कि 20% कम क्या होगा, तो हमें पता है कि ये 100% है, तो 20% कम क्या होगा 80 का 80% बाई 20% कम का मतलब 100 माइनस 20%। यहां से हम 80% निकाल देंगे, तो ये 2 जीरो से कट गए। कहने का मतलब जो 80 संख्या थी अगर उससे हम 20% कम की बात करें तो कितना आ जाएगा 64। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कम या अधिक किसी संख्या को निकालना है तो कैसे करेंगे। किसी संख्या है, किसी व्यक्ति की सैलरी है, ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। मान लीजिए 125, कोई भी संख्या 125 दे रखी है, या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय 20,000 रुपए दे रखी है, 20,000 रुपए किसी व्यक्ति की आय दे रखी है और आपसे कह दिया जाए कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अब उसकी आय क्या होगी। तो आपको सीधे वही कॉन्सेप्ट करना है जो मैंने भी बताया था। भाई 20,000 रुपए वो कमाता है और अगर 20% और बढ़ जाएगी, तो ये 100% थी, 20% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी 120%। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब अब उसकी आय कितनी हो जाएगी 24,000 हो जाएगी। सीधे आपको एक लाइन में करना है, ना कि 20,000 का 20% निकालें कि कितना पैसा उसका बढ़ रहा है, उसकी आय कितनी बढ़ रही है। अब जो आय बढ़ रही है उसको फिर आप पिछली आय में जोड़े, ये नहीं करना है आपको।
सीधे सीधे आपको जितना दे रखा है उसमें अगर वृद्धि की बात कर रहा है सीधे आप वृद्धि कर देंगे। मान लीजिए इसी में वो कह दे कि उसकी आय 30% कम हो गई, क्या कह दे 30% कम हो गई, 20,000 रुपए उसकी इनकम थी, 30% कम हो गई कोरोना महामारी के चलते हुए, तो 30% कम हो गई, तो अब वर्तमान में उसकी आय या सैलरी क्या है। तो यहां से हम सीधे निकाल लेंगे, 30% कम करना है तो हमें पता है कि 100% उसका जो भी आय थी वो 100% थी। तो यहां से 30% कम होगी तो कितना हो जाएगी भाई, 70% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पहले 100% थी, अब कितना हो जाएगी, 100 में से 30% उन्होंने काट ली तो कितना हो जाएगी 70%। अब देखिए इसको सॉल्व करने में 2 जीरो कट गए। कहने का मतलब अब उसकी जो आय वह बची वह 14,000 रुपए ही बची। क्यों? क्योंकि 30% उसकी आय में कमी हो गई। तो यहां से हम समझ पा रहे हैं कि कोई भी संख्या है बहुत ही आसानी से कम या अधिक कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए एक छोटी सी चीज और बेसिक सी बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यदि आपसे कह दिया जाए कि किसी क्वेश्चन में आपको यह चीज पता चल जाए कि 20% की वैल्यू 60 है, क्या पता चल जाए कि 20% की वैल्यू 60 है। अब आपसे कह दिया जाए कि 80% की वैल्यू क्या होगी, 40% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू क्या होगी, वह चीज पता करना हो तो आप क्या करेंगे। तो हमें जैसा कि दे रखा है कि 20% की वैल्यू 60 है, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई 30% की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना है। तो अब क्या करेंगे, सीधे आपको एक कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे 60 दिया है यहाँ पे, 20% की वैल्यू 60, तो 30% बराबर 60 बटे जो दे रखा है 20 नीचे रखेंगे, और जिस भी परसेंट की वैल्यू बतानी होगी उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? तो यहां से देखिए 3 90, 20% की वैल्यू अगर 60 है तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, कैसे इसको हमने कर दिया। आप लोगों ने एक एक नियम पढ़ा होगा, एक एक नियम पढ़ा होगा। तो मान लीजिए अगर 2 की वैल्यू वहां पर ऐसे चूंकि ऐसे करके कुछ होता था, 2 की वैल्यू यदि 10 थी, मान लीजिए 2 की वैल्यू 10 दे रखा है, तो हम लोग क्या करते थे, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे 2 यानी कि 5 हो जाएगा। और यदि आपसे कह दे कि 5 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है 1 की वैल्यू यदि 5 होगी तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुना 5। कहने का मतलब ये निकल के जाता है हमारा 25। बिल्कुल इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 20 की परसेंट की वैल्यू, चलो कुछ और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 10% की वैल्यू 40 दे रखा है, और आपसे कह दे कि 70% की वैल्यू क्या होगी। तो हमें करना बस वही तरीका है भाई, 10% की वैल्यू अगर 40 है और हमको 70% की वैल्यू बतानी है, तो हमें क्या करना है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 बटे 10, और बताना कितनी है 70% की वैल्यू, तो 40 बटे 10 हमने यहाँ गुणा कर रहे थे, तो हम 70 जिस संख्या को निकालना है उसी से तो गुणा करेंगे। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो बस ये वहीं से निकल के आया है, लेकिन हम इस स्टेप को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, 1% निकालने की कोई भी जरूरत नहीं, तो हम 1% क्यों निकालेंगे। हम सीधे जो भी परसेंट की वैल्यू बतानी होगी उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में समय का विशेष ध्यान देना होगा, तो आने के साथ साथ आपको समय पे करना बहुत जरूरी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ताकि और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। अब देखिए मान लीजिए आपको दे रखा है 30%, 30% की वैल्यू दे रखा है 90, और आपसे पूछते हैं कि 40% की वैल्यू क्या होगी, 130% की वैल्यू क्या होगी, और 70% की वैल्यू क्या होगी। ये मान लीजिए कुछ चीजें आपसे पूछ लेता है, या आप इन लोगों इनकी वैल्यू
सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए 30% की वैल्यू ये दे रखा है 90। अब आपको 40% बताना है तो आप क्या करेंगे, 40% बराबर 90/30 गुणे में 40। सॉल्व कर लेंगे इसको। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से 130% की वैल्यू दे रखा है, 30% बराबर 90, तो 130% बराबर क्या हो जाएगा, 90/30 गुणे में 130। इसी तरीके से अगर आपको 70% की वैल्यू बतानी हो तो 70% बराबर आप क्या करेंगे, 90/30 गुणे में 70। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हमको यह समझ में आ गया कि सर यदि कोई भी परसेंट की वैल्यू हमको पता है तो आसानी से हम 1 से लेके 1000 कुछ भी हो, किसी भी परसेंट की वैल्यू हमको पता करनी हो तो इस कॉन्सेप्ट से, इस अप्रोच से हम आसानी से पता कर लेंगे। समझ में आ गई बात। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पूछा गया है बहुत पहले, हालांकि अब ऐसा क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है पूछा जाए। देखते हैं हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% बराबर 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 20% बराबर 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि 20% की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 120, और आपको डिफाइन क्या करना है, 120% की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 120% निकाल लेंगे, 120/20 गुणे में 120। ये तो क्या था, जिस परसेंट की वैल्यू निकालनी थी उसको हम क्या करते थे, गुणा में साथ में लिखते थे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट लेते हैं, इसको थोड़ा सा आसान कर लें, नहीं कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 0 से 0 काट देंगे और 2 से 6 बार, इसको सॉल्व करेंगे, 12 गुणे 6 72 और 1 0 ये तुम्हारा। कहने का मतलब संख्या हमारी 120% निकल के आ गई 720। समझ में आ रहा होगा सभी को। तो साथियों समझ पा रहे होंगे आसानी से। तो जब भी आपको किसी भी चैप्टर को समझना है तो उसकी कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है। कुछ क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले भी मैंने करवाए हैं। तो अब आपको अगली वीडियो में इसी के आगे जो अगला टाइप होगा आपका परसेंटेज का, वो कराया जाएगा। परसेंटेज में लगभग 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो एक एक टाइप को हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से, बिल्कुल बेसिक्स के साथ पढ़ेंगे। कोई भी ट्रिक नहीं होगी, कॉन्सेप्ट को समझना है और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करना है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।